नीति वचन का 23वां अध्याय का 4था पद को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर राजा ने क्या बताते हैं। सुलेमान राजा, आप सबको पता है, वो राजा बताते हैं, 4था पद को देखिएगा, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। यहां पर राजा सुलेमान बताता है धनी होने के लिए कभी भी परिश्रम ना करें। आज मनुष्य ये सोचता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसा होना चाहिए। बोलिए, एक व्यक्ति अगर धनी होना है, एक व्यक्ति अगर अमीर होना चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, बोलते उसको मनी। पैसा अगर रहेगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अमीर हो सकता है। मैं इस विषय पर जब परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहा था, देखिएगा, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उस समय से लेकर मनुष्य के अंदर एक आदत था, अगर कोई वस्तु पाना चाहिए, वो वस्तु पाने के लिए ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने वस्तु को किसी दूसरों को देगा और उसके पास की वस्तु को ये व्यक्ति क्या करेगा, ले लेगा, है ना। वस्तु देकर वस्तु लेने की एक सिस्टम था, एक्सचेंज सिस्टम बोलते हैं उसको, एक्सचेंज करने का। वस्तु को देना, वस्तु को लेना। मेरे पास अगर अनाज है, चावल है मेरे पास, तो उस चावल को दूंगा। उसके पास अगर दाल है तो दाल को क्या करूंगा, मैं लूंगा। मेरे पास अगर किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको पाने के लिए वो व्यक्ति को देकर उस व्यक्ति से क्या करता, मैंने वस्तुओं को ले लेता। एक समय का एक सिस्टम था ये, लेकिन धीरे धीरे मनुष्यों का ग्रोथ होने लगे, नहीं कि मनुष्यों का बढ़ोतरी होने लगा। उस समय में थोड़ा सिस्टम बदल गया। आप सुने होंगे जो समुद्र में कौड़ी मिलता है ना, कौड़ी देखे आप कोई, एक कहावत भी है ना, 2 कौड़ी का आदमी नहीं हो। तो कौड़ी सबसे पहले जो है, कौड़ी जो समुद्र मिलता है, चिप बोलते हैं उसको, वह कौड़ी को पैसा के रूप में क्या करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। ये इतिहास बताता है। तो धीरे धीरे मनुष्य ने क्या करने लगे, सिक्के को इस्तेमाल करने लगे। सिक्के को इस्तेमाल करने के लिए कई सारे नियम को वो पालन करने लगा। सोना हो गया, चांदी हो गया, पित्तल हो गया, और जो भी तांबा, जो जितने भी चीज़ है, वस्तुओं को क्या करने लगा, वो कॉइन के रूप में यूज़ करने लगा। उस समय से लेकर, देखिए, एक समय में उसका स्थान कुछ भी नहीं था। एक समय में उसको कोई भी वैल्यू देने वाला नहीं थे। एक समय में वो है ही नहीं था। लेकिन जब ये सिस्टम आ गया पैसा का, एक एक कॉइन का जब सिस्टम आ गया, उस समय से लेकर मनुष्य ने उस पैसे को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, ताकि वो पैसा मेरे पास आ जाए। मैं क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा अमीर होना चाहिए, मेरे पास सेविंग्स होना चाहिए, मेरे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। क्योंकि पैसा रहेगा तो मनुष्य आज क्या करेगा, जो अपने मन होता है वो खरीद सकता है। खरीदता है कि नहीं खरीदता है? मान के चलना, मन में एक सोच आएगा कि आज मुझे ये चीज़ खरीदना चाहिए। अगर पैसा रहेगा तो क्या करेगा, वो जाके खरीद लेगा। मनमानी चीज़ों को क्या कर सकता है, वो खरीद सकते हैं। केवल वस्तुओं को नहीं है, आज इंसान को खरीद लेता है वो, है ना। पॉलिटिक्स में जाके देखिएगा, एक एमएलए को खरीदना है तो 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया। पैसा एक नेता को भी क्या करेगा, वो खरीद लेगा। वो नेता को छोड़िएगा, कलीसिया के अंदर रहने वाले पास्टर को भी क्या करेगा, पैसा से खरीदा जाता है। यानी कि पैसा एक ऐसा चीज हो गया, कितनी बड़ा व्यक्ति हो जाए, उस व्यक्ति को क्या करेगा, पैसा आसानी से खरीद लेगा। एक समय में उसका स्थान कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उसका स्थान इतना बढ़ गया है कि आज परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस परमेश्वर को उतना स्थान नहीं देते हैं। उतना स्थान मनुष्य ने अपने हृदय में किसको दिया है, पैसों को दिया है। यानी कि एक साधारण भाषा में बोलना है तो आज पैसा क्या कर दिया है, इंसान के अंदर परमेश्वर के जगह में बैठ गया है। आज मान के देखिएगा, आप संसार में ईश्वर को ढूंढते लोग क्यों परमेश्वर के पास जाते हैं, पता है? पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, ज्यादा अमीर बनना चाहिए। इसलिए लोग प्रार्थना करते, प्रभु आसमान के द्वार को खोलकर क्या करना, मेरे घर के भंडार को भर देना। आसमान के दरवाजे खोल के मेरे घर को भर दो। अलमीरा भर जाए, पॉकेट भर जाए, बैंक भर जाए, है ना। कोई चीज का क्या चाहिए, परमेश्वर अगर पूछेंगे ना क्या चाहिए, जिससे सोलोमन के पास जाके पूछे परमेश्वर ने, सुलेमान आपको क्या चाहिए, अगर उस ढंग से, अगर रात में अगर किसी को आके परमेश्वर से पूछेंगे कि बेटा बेटी तुम्हें क्या चाहिए, वो आदमी जरूर क्या करेगा, सोना चांदी
जो वैल्यू चीज है ना, जो बहुत ही महंगी चीज होता है वही मांगेगा, ज्यादा से ज्यादा वो पैसे ही मांगेगा। क्योंकि पैसे की लालच मनुष्य के अंदर इतना बढ़ गया है, आज परमेश्वर के लिए लोग नहीं डरते हैं, परमेश्वर के लोग नहीं कोशिश करते हैं, परमेश्वर को पाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, लेकिन पैसे को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और पैसे से बहुत डरते हैं लोग। आज गूगल पे का पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहता, क्यों? मेरा पैसा क्या करेगा? चोरी कर लेगा। एटीएम का पासवर्ड किसी ने बताता है क्या? पूरा सीक्रेट रहेगा, क्योंकि पैसा नहीं खो जाना चाहिए, पैसा कोई चोरी नहीं करना चाहिए। इसलिए पैसे को बचाने के लिए मनुष्य ने बहुत सारा प्लान बनाकर पैसा को बचाता है। कि देखिएगा मनुष्य का माइंड को इस संसार के शैतान की शक्तियां किस प्रकार से ब्लॉक करके डाला है। मनुष्य सुबह उठता है तो उसके नजर कहां पर जाएगा? पैसा। मनुष्य दिन में जिंदगी बिताता है, उसका सारा नजर कहां पर रहेगा? पैसा। रात में सोता है तो भी उसके मन में क्या रहेगा? पैसा, 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 पैसा। हर कोने में, चारों दिशा में मनुष्य के नजर में आज पैसा का भूत पकड़ा हुआ है। आसानी से बोलेगा तो पैसा में सबसे बड़ा अमीर होना चाहिए, सबसे ज्यादा कमाना चाहिए। देखिए कि पैसा एक ऐसा चीज है, यह हमारे लिए जरूरी है, लेकिन पैसा ही जरूरी नहीं होता है। पैसा को कितना ताकत है पता है आपको? यह प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया पहली शताब्दी में कि पैसा को कौन सी कितना कीमत होगा, वो कौन सी जगह में आके बैठ गया। आज मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का 24वां पद को पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए उस पैसा के विषय में, उस धन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहे होंगे? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। पैसा कौन सी जगह में आके बैठ गया? आज बोलिए, पैसा कौन सी जगह में आके बैठ गया है? पैसा परमेश्वर की जगह में आके बैठ गया है। वो एक स्वामी बोल रहे परमेश्वर ने। हमारा स्वामी कौन है? हमारा स्वामी हमें बनाए हुए परमेश्वर है। हमारा स्वामी हमारे क्रिएटर, हमारा स्वामी, हमारा सृष्टिकर्ता, सृजनहार हमारा स्वामी है। लेकिन यीशु मसीह ने पहली शताब्दी में आके बोले, जब यीशु मसीह संसार में थे उसी वक्त में वो पैसा कौन से स्थान में आके बैठ गया है? स्वामी। आज परमेश्वर कोई दंडवत करते हैं क्या? कोई दंडवत, अपना सृजनहारा को कोई दंडवत नहीं करते हैं। लेकिन अगर 1 रुपए गिर जाए, लोग उठाकर क्या करेंगे? इसको दंडवत करते हैं, है ना, चुम्मा देते हैं, दंडवत करते हैं। परमेश्वर कोई प्रकार की इज्जत नहीं। आज कलीसिया में जाके देखिएगा, जैसे चाहिए वैसे रहेंगे लोग। रास्ते में जाइएगा, बात करते समय परमेश्वर कोई इज्जत नहीं। मनुष्य पैसों कहाँ रखा है? यहां पर रख लिया है। और परमेश्वर कहाँ पर रखा है? घुटने में रख दिया है। आज परमेश्वर को वैल्यू नहीं, मनुष्य को भी वैल्यू नहीं, आज पैसे का वैल्यू है। आप नॉर्मल से रास्ते में जाने वाला अगर गरीब व्यक्ति रहेगा, मनुष्य का नजर देखिएगा, उस व्यक्ति को कैसे देखते हैं वो? तो ये तो गरीब है, हाई बाय करके क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे। अगर वही अमीर आदमी रहेगा तो किसी के पास धन ज्यादा है, उसको कैसे करेंगे? बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको बैठाते हैं, है ना, उसको आदर सम्मान करते हैं, उसको इज्जत से बात करते हैं। व्यक्ति को इज्जत नहीं है, लेकिन धन के लिए, पैसे के लिए ज्यादा इज्जत है वहां पर, उसकी अमीरता के लिए ज्यादा कीमत हो गया है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में 2 स्वामी है। पहला स्वामी कौन है? मैं हूं, आप मेरा सेवा करो। और दूसरा स्वामी कौन है? धन है, पैसा है, उसका सेवा भी करते हैं लोग। इसलिए कोई एक मनुष्य 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है। अगर मैं स्वामी यानी कि मेरा सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने के लिए अगर उसके पीछे दौड़ूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा? त्यागना पड़ता है। इसके ऊपर मेरा मन नहीं लगता। यीशु मसीह ने वही कहे वहां पर, अगर इनमें से कोई एक स्वामी को अगर आप खुश करना चाहते हैं ना, दूसरा स्वामी को क्या करना पड़ेगा? आप बैर रखना पड़ेगा। कोई भी मसीह, कोई भी व्यक्ति 2 लोगों की आदर सम्मान, 2 लोगों की खोज, 2 लोगों की सम्मान, 2 लोगों की सेवा कर ही नहीं सकता है। यीशु मसीह ने कहा, पैसा आज मेरे स्थान में आ चुका है। जितना लोग परमेश्वर की इज्जत देंगे उसको देते हैं,
जितना लोग परमेश्वर को आदर नहीं करेंगे उसको करते हैं। जितना लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं है उतना उस पैसे को ढूंढते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक नॉर्मल से काउंसलर हो जाते हैं और वह 10 साल के बाद देखिएगा वह कहाँ रहेगा, अभी सीएम पद में रहेगा, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के पद में रहेगा। क्यों पता है? नॉर्मल एक वार्ड मेंबर या काउंसलर वो कड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है वो सीएम बनने के लिए। पहले एक एक कदम बन के एमएलए, एमपी, उसके बाद मिनिस्टर और उसके बाद पार्लियामेंट मिनिस्टर, ऐसे बहुत बड़े पद में जाने के लिए नीचे से लेकर काफी मेहनत करके ऊपर जाता है वो। और ऊपर जाने के बाद वो नीचे आना नहीं चाहता है। कोई प्रधानमंत्री को, सीएम को आप एमएलए बनिए बोलेगे तो बनेंगे क्या? वो नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि वो उस पद में चढ़ गया है। ठीक उसी प्रकार पैसा उन दिनों में कुछ भी नहीं था, लेकिन पैसा जब चालती में आ गया उस दिन से लेकर आज तक उसका ग्रोथ कैसे है? इंक्रीमेंट में है, बहुत बढ़ रहा है उसका ग्रोथ, बहुत बढ़ रहा है। इसलिए यीशु ने कहा 2 स्वामी लोग यहां पर, 2 स्वामी लोग इस संसार में आ चुके हैं और उसके यत्न में, उसके खोज में लोग। इसलिए जब यीशु मसीह का चेला जब अपने पत्र को लिखते हैं, इन धनी लोगों को जो पैसे के लालच में, पैसे के खोजी में, धनी बनने के प्रयास में रहते हैं, उन मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह के भक्त एक और शब्द को इस्तेमाल करते हैं। पढ़िए मेरे साथ याकूब का पत्र 5वां अध्याय का, देखिएगा याकूब का पत्र 5वां अध्याय का पहला पद से लेकर 3रा पद को पढ़ेंगे। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर क्या करना है? रोना। अक्सर दुनिया में कौन रोते हैं? बोले अक्सर दुनिया में कौन रोते हैं? गरीब लोग रोते हैं, है ना? कंगाल लोग रोते हैं, अयो मेरे लिए रोटी नहीं है, अयो मेरे लिए कपड़ा नहीं है, अयो मेरा बेटा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। लोग इस संसार में, गरीब लोग, कंगाल लोग रोते हैं, लेकिन परमेश्वर का भक्त बता रहे हैं कि किसको रोने का जरूरी है? अभी किसको रोने का जरूरत है? धनी लोगों को। प्रियो, मैं और आप इस संसार के अंदर धनी होने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। मेरे और आपके लिए कुछ दूसरा एक धन इकट्ठा करना पड़ेगा हमें। कहां पर? स्वर्ग में। अगर हम इस संसार में धन इकट्ठा करने के लिए उसी के लिए खोजेंगे, इवन परमेश्वर के पास भी लोग आते हैं किसके लिए? पैसा के लिए। मेरा लोन नहीं बढ़ रहा है, प्रार्थना कीजिए पास्टर। मेरा तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर। मेरा संपत्ति बढ़ जाए उसके लिए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर। कुछ तो करके मैं बहुत बड़ा अमीर बनना चाहिए इसलिए प्रार्थना करेंगे। कई सारे लोग उसके लिए उपवास भी प्रार्थना करेंगे। मैंने इसलिए पिछले बार बताया था, लोग उपवास प्रार्थना तभी भी करते हैं जो चंगाई पाने के लिए। अगर नहीं मिलेगा तो वो जीवन में क्या हो जाएंगे? डगमगाया जाते हैं। ठीक उसी ढंग से ये दूसरा एक विषय है, धनवान लोग भी क्या करेंगे? धनी होने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि धनवानों, आपको अभी इस वक्त में क्या करना पड़ेगा? रोने का समय आ गया है। क्योंकि जितना भी समय हमारे हाथ में मिला वो सारा समय हम पैसा कमाने में या पैसा पाने में, पैसा को बटोरने में समय बिता दिए, लेकिन उस समय में कभी भी परमेश्वर को नहीं ढूंढे। हम लोग संसार में देखिए सब कभी परमेश्वर को नहीं ढूंढे। क्यों परमेश्वर का भक्त रोने के लिए कहा पता है? पहली शताब्दी में बताया था। क्यों बताया होगा? पढ़िए कंटिन्यू। हाँ, चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन क्या होने वाला है? अभी बिगड़ गया हो। पहले यानी कि फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को देखा याकूब ने। फ्यूचर को देखकर उस वक्त में पहली शताब्दी में याकूब ने कहा तुम्हारा धन क्या हो गया है? बिगड़ गया। वो रास्ता उसका भटक गया, बिगड़ गया। और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ा खा गया है। महंगी महंगी वस्त्र खाते हैं, खरीदते हैं, वो कीड़ा लग गया। तुम्हारे सोने चांदी में क्या लगा है? काई लगी है। और वह गवाही देगी, वो खाई तुम पर गवाही देगी। और आग की नहीं, तुम्हारा मांस क्या करेगा? वो खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अभी हम कौन से समय में हैं? अंतिम दिन में हैं। समय कब क्या होगा पता नहीं, क्या होने वाला पता नहीं। यीशु मसीह ने पहली शताब्दी में कहा कि अंतिम समय आ चुका है। यीशु मसीह के चेले लोगों ने बताए कि अभी कौन से घड़ी में हम ठहरे हुए हैं? कौन से घड़ी में ठहरे हुए हैं? अंतिम समय में खड़े हो गए हैं। मान के चलो मेरा और आपका ट्रेन, अगर इधर से हम कोई जगह में जाना है, मेरा और आपका ट्रेन का टाइम है 8 बजे।
8 बजे अगर ट्रेन है, हमको 24 घंटा यात्रा करना चाहिए। तो 24 घंटा यात्रा करने के लिए 8 बजे ट्रेन चढ़ना है, तो हम कौन से समय में तैयार होकर जाना चाहिए वहां पर? खाना कौन से समय बनाना चाहिए? सुबह से ही क्या करना पड़ेगा? हमें बनाकर इधर से दोपहर को यात्रा करके हम रेलवे स्टेशन में पहुंच जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रेलवे स्टेशन में पहुंच जाएंगे, वही रेलवे गाड़ी आता है ना, उसी वक्त में क्या करेंगे हम लोग? चूल्हा ऑन करके उसी वक्त में स्टोव गैस लेके जाएंगे, उधर ही खाना बनाकर तब हम ट्रेन में चढ़ेंगे। बोलेगा तो चलेगा क्या? चलेगा? क्या हो जाएगा? आप यही खाना बनाते रहो, तुम्हारा ट्रेन क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने की घड़ी है, लेकिन हमारा नजर कहां पर है? यह दूसरा स्वामी पर है, धन के ऊपर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के भक्त ने कहा, धनवान हो आप रोइएगा, आपका धन क्या हो गया है? पूरा खत्म, पूरा सड़ गया है, वो खराब हो गया है। जिस धन के पीछे आप दौड़ रहे हैं वह आपका रहेगा नहीं। द फैक्ट देखिएगा, कल मैंने न्यूज़ देख रहा था, कल न्यूज़ अपडेटेड न्यूज़ क्या है पता है? यानी कि 19/5/2023 का अपडेटेड न्यूज़ क्या है? कितने लोग देखे हैं? 2000 का नोट बंद। सितंबर 30 तारीख के अंदर क्या करना पड़ेगा? उसे जमा करना पड़ेगा। आप कितना भी जमा करो चलेगा, लेकिन निकालना है तो एक दिन में कितना है? एक दिन में कि एक बार 20,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे। बाप रे, 2000 जब फर्स्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन हो गया, उस वक्त में जितने भी पैसा था 500 का 1000 का, कहां पर था वो? पता है आपको कहां पर था? गंगा नदी में बह रहा था, नाली में बह रहा था, कूड़े में गिरा हुआ था, जल रहा था। सारा भारत देश के कोने कोने में 2016 आधी रात में जब अनाउंस हो गया, उसके बाद जितने भी अंदर बटोर कर रखे थे ना, अन्याय करके, हत्या करके, गुंडागर्दी करके, छीन के जितने भी बटोर कर रखे थे, वो सारा पैसा कहां पर आ गया? अभी रास्ता में दिख रहा है, कोई वैल्यू नहीं। जितना बटोर के रखे थे ना, याकूब ने कहा तुम्हारा धन क्या हो गया है? बिगड़ गया है। वो बिगड़ गया, वो पूरा वो खाई लग गया उस पे। 2016 में होने वाले भारत देश का घटना हो या दुनिया में कहीं पर भी सुनामी हो गया, बुईडोल आ गया, कितने लोग बटोर के रखे थे, उन सब के पैसे क्या हो गए? उस वक्त में खाई लग गया, खराब हो गया, समुद्र में चला गया, बह गया। कल रात में लोग सोचे थे कि 1000 का बंद हो गया, 500 का बंद हो गया, नया नोट निकल गया। कौन सा? 2000 का, और नया नोट है 500 का। अभी कल वो डीमोनेटाइजेशन हो के 5 साल हो गए हैं, अभी एक अपडेटेड न्यूज़ है, क्या हो गया? 2000 का नोट बंद। 2000 नोट का भी क्या नहीं, अभी वैल्यू नहीं है। अभी लोग सोचे थे वो बंद हो गए, ये चालू हो गए, तो इसको क्या करेंगे? हम लोग बटोर कर रखेंगे। अभी 2000 नोट को जो बटोर के रखे थे, उनका भी पैसा क्या हो गया? अभी चल गया। मान के चलिएगा, 5 साल से दिमाग लगाकर, मेहनत करके, कोशिश करके, अन्याय करके, छिपाकर, चोरी करके, सारा षड्यंत्र करके, अगर आप लाखों रुपए कमाकर अगर आपके घर पे अगर रखे हुए हैं, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता था हमारा हालत? है पूरा कंगाल हो जाते थे ना, पूरा कंगाल हो जाते थे। देखिएगा आप लोग, एक बार सोचेंगे हम लोग, दुनिया में हमारा आंखों के नजर में हो रहा है ना, 2016 में हो गया और 2023 में हो गया। और इतना क्यों है? जब 2020 से लेकर 19 से लेकर 20, 21, 22 तक जब लॉकडाउन हो गया, लोगों को क्या हो गया? अभी लोगों को समझ में आ गया कितने लाखों करोड़ों रुपए मेरे पास है, लेकिन मुझे वो रक्षा नहीं कर पा रहे। कितने लोग पैसे लेकर रास्ते में जा रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है। जितना पैसा वो कमा के रखे थे, कितने लोग मैंने देखा हूं, कितने अमीरों को देखा हूं, करोड़ों लाखों अरबोपति को देखा मैंने। कोरोना वायरस की वजह से कितना दिन में? 2 दिन में मर गए हैं। उनको चिता जलाने के लिए खुद के घर के लोग भी सामने नहीं है। पता है आपको? आप सबको पता, आंखों से देखे हैं। बताओ, इतना समय बिताकर, इतना मेहनत करके, इतना बिजनेस लगाकर, सारा समय हम धन के ऊपर धन बटोरने के लिए समय बिताएं,
जितना लोग पैसा को कमा के रखे थे वो सारा पैसा क्या हो गया, परमेश्वर की एक बात पर वो सारा खत्म हो गया। धन तुम्हारा क्या हो गया है, बिगड़ गया है। सारे धन सारे संपत्ति में आपका खाई लग गया है। आज भी मनुष्य को अकल नहीं आ रहा, आज भी उसी के यत्न में, उसी की कोशिश में। इसलिए अगर मनुष्य धन पाने के लिए, अगर धनी बनने के लिए कोई कोशिश करता है, उसका सारा मेहनत क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताया कि आप धनी होने के लिए प्रयास ना करें दुनिया में। दूसरी चीज है, या धनी होने के लिए अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो आपको परमेश्वर मना करते, क्योंकि धनी यानी कि धन और मैं दोनों क्या है, अलग अलग है। आपको धन चाहिए, मुझे पता है। आपको रोटी चाहिए ना, आपको कपड़ा चाहिए ना, आपको पानी चाहिए ना। यीशु मसीह ने कहा कि आज के दिन ही क्या करेगा, वो चिंता करेगा। तुम चिंता करने की जरूरत नहीं। आज अगर सैटरडे है, मेरे लिए आज के दिन चिंता करेगा, मैं चिंता करने की जरूरत नहीं। भजन संहिता 40वां अध्याय 17 पद को जाके पढ़िएगा। मेरे लिए कौन चिंता करेगा, परमेश्वर चिंता करेगा। मेरा क्या जरूरी है परमेश्वर जानता है। लेकिन अधिकतर समय में हम क्या करते हैं, हमारा जरूरत को मेहनत करके, कोशिश करके हम खुद पाना चाहते हैं, और पाए वो सारा चीज एक दिन क्या हो जाएगा, हमारे हाथों से वो उड़ जाता है। पता है, पैसे के लिए पंख भी लगा हुआ, पता है आपको? पैसे के लिए क्या लगा हुआ है, पंख लगा हुआ है। आज मेरे हाथ में रहेगा और वह पैसा किसी दूसरे के हाथ में 1 घंटा के अंदर उस दूसरे हाथ में रहेगा। आज तुम्हारे पास धन है, वो अगले दिन क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति के पास रहेगा। धन या धनी होने की कोशिश कभी भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन के लिए मेरे लिए कितना जरूरत है, उतने में संतुष्टि होना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कोई भी चीज की कमी नहीं किया है। लोग सोचेंगे लाखों रुपए कमाएंगे तभी मेरा परिवार चलता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हूं, 1000 में भी अपने परिवार को क्या करते हैं, चलाने वाले लोगों को देखा हूं। हम पिज्जा बर्गर खाकर जिंदगी नहीं बिताना चाहिए। हमें अगर एक वक्त की एक रोटी मिलेगा, एक रोटी खाकर हम अधिकतर समय में किसकी ओर लगाएंगे, परमेश्वर की ओर लगाएंगे। जरूरत से ज्यादा मनुष्य के पास है, फिर भी उसी के यत्न में रहता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारा सारा धन क्या होने वाला है, बिगड़ जाने वाला है, खाई लगने वाला है, सड़ जाने वाला है, बर्बाद होने वाला है। वो हमारे आंखों के द्वारा हमने बहुत बार देख चुके हैं। एक और वचन पढ़िए मेरे प्रियो, पहली तिमोथियुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहली पत्रिका 6वां अध्याय 9 पद में भक्त पौलुस ने पैसा का बल के बारे में बता रहे। पैसा कितना सामर्थ्य पैसे के पास। देखिए, जो धनी होना चाहता है, पैसा रहेगा तो मैं धनी हो जाता है ना, और उस पैसा पाने के लिए मेरी और आपकी कोशिश है ना। सारे जगत के लोग उसी के कोशिश में है ना। आज आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं दे पा रहा है, कारण है मनुष्यों के दिमाग में कि मेरा एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत बड़ा बनना चाहिए। लोगों का पैसा क्या करेंगे, लूटेंगे, हॉस्पिटल में लूटेंगे, हर जगह में लोग क्या करेंगे, पैसा के पीछे लगे रहते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। पौलुस ने पहली शताब्दी में पौलुस ने बताया तिमोथियुस को, जवान तिमोथियुस को, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा में पड़ता है। सबसे पहला, जो धनी होना चाहता है, जो जीवन में ज्यादा पैसा बटोरना चाहता है, वो क्या होगा, पहला परीक्षा में पड़ेगा। परीक्षा मतलब अभी मुझे धन इकट्ठा करना है। मान के चलना आपकी तनख्वाह 10,000 है, 10,000 आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर अभी यह सोचाएगा मुझे अभी और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। तो पैसा कमाना है तो कौन सी रास्ता ढूंढें। अभी आप परीक्षा में पड़ जाएंगे, चोरी करूं, धोखा दूं, छीन लो, क्या करूं मैं। लोगों के मन में यह सोच आता है ना, यह परीक्षा में पड़ जाएगा। जैसे एक लड़का को एग्जाम में बैठाते हैं, उसको पता नहीं रहेगा कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन पहले ही उसको पढ़ाया जाता है। जब वो बैठ जाता है परीक्षा में, ढेर सारे क्वेश्चन उधर आ जाता है। अभी उसको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर लिखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार धनी होने के लिए जो व्यक्ति कोशिश करेगा, जो अमीर होने के लिए जो व्यक्ति कोशिश करेगा, जो ज्यादा पैसा बटोरने के लिए जो व्यक्ति कोशिश करेगा, उसके जीवन में सबसे पहला परीक्षा आएगा, और परीक्षा में क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। वो परीक्षा में फेल हो जाएगा। मान के चलना आप और हम हैं,
हमारा पास ये सवाल आ जाएगा, मैं एक धनी होना चाहता हूं, मैं सबसे ज्यादा अमीर बनना चाहता हूं। मेरे अंदर अगर मान के चलना ये परीक्षा आ जाता है, ये परीक्षा में पास होने के लिए मेरे पास आंसर है। क्या आंसर है वो? बोले क्या आंसर है? तो मतलब जिंदगी भर मेहनत करेंगे आप लोग, सुबह से लेकर रात तक। एक भाई ने मेरे साथ बात की, वो मर गए, गुजर गए। उस भाई के पास में एक दिन बात कर रहा था, यंग एज था, उनका दोनों किडनी फेल हो गया था। उस व्यक्ति से मैंने बात की, उस भाई से, बहुत अच्छे आदमी थे। भैया आपका दोनों किडनी क्यों फेल होगा? आप तो वेल एजुकेटेड है, बहुत वेल एजुकेटेड थे। मैंने वो भाई से पूछा आपका दोनों किडनी क्यों फेल हो गया है? उस भाई ने एक बात को बताया, मैंने पैसा कमाने के लिए मेरे अंदर सोचा गया, पैसा ज़्यादा रह गया तो अच्छे से हम लोग लग्जरी लाइफ बिता सकते हैं, इसलिए कॉल सेंटर में मैंने काम करता था। कॉल सेंटर में जब काम कर रहा था तो दिन में 8 घंटा या 6 घंटा काम करेगा तो वो रेगुलर ड्यूटी है। अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे ना, एक्स्ट्रा अगर आप समय बिताएंगे उस काम में, आपको क्या दिया जाएगा? एक्स्ट्रा बेटा दिया जाएगा। इसलिए रात दिन वहीं भी रहता था, मैंने सही से खाना नहीं खाता था, सही से नींद नहीं करता था, भूख लगेगा तो क्या करता था? मैंने चाय पीता था। मैंने मेरे शरीर पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं लगाया। कुछ ही साल के बाद पता चला मेरा किडनी क्या हो गया है, प्रॉब्लम में है। उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। शुरू होते ही कुछ ही साल के अंदर मेरा दोनों किडनी क्या हो गया है? फेल हो गया है। आज डायलिसिस के द्वारा क्या कर रहा हूं मैं? जीवन बिता रहा हूं। उस भाई ने मेरे साथ बात करके 2 साल के बाद क्या हो गए? वो गुजर गए। मनुष्य रात दिन पैसा के पीछे लगे रहता है, आखिरी में वो कमाए हुआ पैसा भी क्या नहीं करेगा? उसका जान को नहीं बचा पाएगा वो। इसलिए परमेश्वर का वचन बताया, धनी बनने के लिए कोशिश ना करो, प्रयास ना करो, समय ज्यादा उसी में ना बिताए। धनवान होने के लिए कोशिश करेगा, सबसे पहले तुम्हें रोना पड़ेगा। कि तू रोएगा, अगर आप नहीं रोएंगे ना तो जरूर परमेश्वर रुलाएंगे आपको। अयो मेरा धन क्या हो गया, मेरा पैसा क्या हो गया, मेरा संपत्ति क्या हो गया करके आप रोएंगे। एक मेरा दोस्त है, बचपन से मेरे साथ पढ़ाई किया। जब मैं सेवकाई में आ गया, लगभग 2018 के समय में, लगता है 2018 के 19 के समय में, उस समय तक उस बेटा, मेरा दोस्त ने पालन पोषण किया गया मां के द्वारा। बाप ने गुजर गए और 2018-19 तक वो जीवन बिताए। 2019 में उनके घर पे एक कागज मिला उसको, और उस कागज में लगभग अंदाज में कितना 30 एकड़ की 40 एकड़ जमीन का कागज मिल गया। और वह जमीन जो है वह किसी दूसरों को, उसके बाप ने दारू पी के क्या कर दिया था, वो पियक्कड़न के सोच में, लेकिन नशे में किसी दूसरे आदमी को क्या कर दिया था? वो बेच डाला था। अगर बाप ने संपत्ति को अगर दूसरे व्यक्ति को बेच डाला, बेचते वक्त में घर के लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? इजाजत लेना पड़ता है। लगभग 28 साल से भी पहले उसके बाप ने जमीन बेच डाला था। 28 साल के बाद, करोड़ों रुपए का जमीन है वो, 28 साल के बाद वो कागज मिला। उसने जाके कोर्ट में अपील किया, और जो इसके बाप के पास जमीन खरीदा था, नशे में जब साइन करवाया था ना, उससे लड़के कोर्ट के द्वारा, केस के द्वारा लड़कर करोड़ों रुपए की सारे जमीन को क्या करते मेरे दोस्त ने वापस कर लिया। मान लेना, इतने साल से वहां पर खेती काम करके, मेहनत करके, सारा रक्षा करके, इतना मेहनत करके, सारा भरोसा उसके उस जमीन पर था वो आदमी का। लेकिन जब ये 28-29 उम्र का था, जब कागज मिल गया, सारा जमीन क्या करते फिर रिटर्न वो ले लिया। अब जो उस जमीन पर भरोसा रखा था, जो खरीदा हुआ व्यक्ति, उसका जिंदगी क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा? जल्दी से हमारे पॉकेट में से 100 रुपए गिरेगा तो क्या करेंगे? अरे यार मेरा 100 रुपए कहाँ गिर रहा पता नहीं चल रहा है करके, है ना? करोड़ों रुपए का जमीन, 30-40 एकड़ जमीन, अगर इतने साल के बाद ओनर, यानी कि फर्स्ट ओनर आके फिर उसको लौटा के लेके जाएंगे, इसका सोच कैसा रहेगा? इसलिए प्रियो, धनी पर भरोसा, धनी पर आशा, धनी होने के लिए धन के ऊपर कभी आशा ना रखे हम, वह हमारे जरूरत में हाथ नहीं लगाएगा वो। इसलिए पौलुस ने बताता है, सबसे पहला आपको परीक्षा में गिराएगा वो, और नेक्स्ट क्या करेगा? देखो, परीक्षा, ऐसा परीक्षा में पड़ेगा। और है फंदे में, फंदे में, फंदे मतलब क्या है?
मैंने पिछले बार बताया हूं, क्या बोलते हैं उसको, फांसी है ना, बंसी। मछली पकड़ने के लिए जैसे बंसी डालते हैं ना पकड़ने के लिए, उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, कीड़ा डालते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन को विनाश की ओर लेके जाने के लिए शैतान के पास एक बंसी है। क्या है वो, अमीरता, धन, पैसा, वह डालेगा वो। हाँ, बंसी देखिएगा, फंदे और बहुतेरे व्यर्थ कामों में क्या करेगा वो, समय बिताएगा। देखो, पहला परीक्षा में गिरेगा, उसके बाद फंदे में गिरेगा, उसके बाद व्यर्थ कामों में चला जाएगा, और क्या करेगा, हानिकारक लालसाओं में फंसता है। कौन सी लालसा, हानिकारक लालसाओं में फंसता है। आज जितने भी राजनेता के लोगों को देखिएगा, सबके पीछे ईडी लगा हुआ है। जितने भी लोग हैं ना राजनेता करने वाले, सबका नहीं बता रहा, बहुत सारे लोग जरूरत से ज्यादा संसार के यानी कि समाज के लोग पैसों को क्या कर दिए, लोग लूट लिए हैं। और लूटा हुआ पैसा क्या हो गया, अभी उनके खजाने में है। और इसी को बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, हजारों कोशिश कर रहा है सरकार ने, लेकिन नहीं निकल रहा है। निकलेगा, मैं आखिर में बताऊं कैसे निकलेगा बोल के। क्योंकि जितने भी पैसा उनके पास है न्याय के नहीं है। न्याय से अगर पैसा लोग कमाएंगे वो उतना अमीर बनेगा नहीं है। वो अन्याय से काफी सारा पैसा कमाते हैं। कारण क्या है, लालच है उसके अंदर। पैसा, लालच, अमीर बनना है, मुझे ये लेना वो लेना, इतना बड़ा बनना चाहिए, लालच भरा हुआ है। वो भी किस प्रकार का लालच है, कैसे बता रहे परमेश्वर ने, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में क्या करेगा, वो डुबा देती है। बिगाड़ के डुबा देती है। देखो, धन यानी कि पैसे के अंदर कितना सामर्थ्य है। पैसे के अंदर क्या क्या सामर्थ्य है, तुम्हें परीक्षा में लेके जाएगा, है ना, और दूसरा फंदे में फंसाएगा, और तीसरा व्यर्थ काम लगाएगा, चौथा हानिकारक लालसाओं में डुबाएगा, और पांचवा बिगाड़ देती है, और छठवां विनाश के समुद्र में क्या करेगा, वो डुबा देते। इतना सामर्थ्य इंसान के पास भी नहीं है ना, इतना सामर्थ्य एक इंसान के अंदर भी नहीं है। अगर एक इंसान एक व्यक्ति का हत्या करना चाहिए तो अकेला नहीं करेगा, दूसरा का सहारा लेगा वो, है ना। एक व्यक्ति को अपटाली संसार से मर्डर करने तो दो लोग मिलते हैं। अगर एक भी हत्या कर डालता है उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन पैसे एक अकेले चीज है, वो क्या करेगा, एक व्यक्ति को ढेर सारे रॉन्ग रूट में लेके जा सकते, इतने बड़ा सामर्थ्य है। और ये ज्यादा से ज्यादा किसके कंट्रोल में पता है, शैतान के कंट्रोल में है। अगर परमेश्वर कंट्रोल में रहता, परमेश्वर बोल देता मैं आपको दे देता हूं पूरा, है ना। ये किसने छीन लिया परमेश्वर का सामर्थ्य को, परमेश्वर के पास के अधिकार को किसने छीन लिया है, शैतान ने छीन लिया है। इसलिए शैतान ने बोलने लगा सारा अधिकार मेरे हाथ में दिया गया है। दिया गया नहीं है, वो क्या किया गया है, छीना गया है। इसलिए परमेश्वर को पैसे से तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा मनुष्य रोटी खाने से नहीं बचेगा, बल्कि परमेश्वर के एक एक वचन से भी क्या करेगा, वो जिंदा रह सकता है। वह परमेश्वर के सामर्थ्य है। लेकिन हम धन की सामर्थ्य से जिंदगी बिताना चाहते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, धनी होने के लिए, धन बटोरने के लिए कोशिश ना करें। यह बहुत बड़ा सामर्थ्य है, और इतना सामर्थ्य है वह आपको क्या करेगा, एक दिन विनाश की ओर लेके जाएगा। एक क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रभु यीशु मसीह ने इन धनी या धनवानों के विषय में एक बात को बाइबल में स्पष्ट किए थे। पहली शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह ने आए थे, उन धनवानों के बारे में क्या कहा देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय का 19 से लेकर 20वां पद तक जाके पढ़िए। वहां पर एक व्यक्ति देखते हैं, व्यक्ति अपने खेत में अनाज डाला, ढेर सारा अनाज आ गया। मतलब उस वक्त में, उस साल में खूब उसके पास क्या हो गया, धन इकट्ठा, अनाज इकट्ठा हो गया। सारे अनाज को देख रहा है। देखा उसने, देखकर क्या सोचने लगा पता है, पढ़िए, मैं आप सब जानते हैं उसके बारे में। और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, वो सोचने लगा, और अपने मन को कहने लगा, और अपने प्राण से कहूंगा हे प्राण, तेरे पास क्या है, बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और क्या करना, सुख से रहो। मनुष्य आज धन को क्यों पसंद करता है,
सुख विलास में रहने के लिए, काम नहीं करना। पैसा रहेगा तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है ना, नौकरों से सारा काम करवाएंगे। पैसा रहेगा तो आराम से खूब खाएंगे और खूब पिएंगे। लोगों से पूछो, रास्ते में जा रहे थे हम कल परसों, है ना मनोज, हम रास्ते में जा रहे थे, एक आदमी आया, आके बोला कि मैं भी क्या किया हूं, 2 पैग पी लिया हूं, और मेरा कुत्ता को भी क्या कर दिया, मैंने 2 पैग पिला दिया हूं। जर्मन शेफर्ड कुत्ता है। ऐसी प्रकार के लोग क्या हो गए संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। ये अजीब लोग हैं। एलियंस ही धरती पे, ऊपर नहीं है। कहां पर एलियंस? धरती पे है। एक समय हम देखते थे दारू इंसान पीता है, आज इंसान ने किसको भी पिलाना शुरू कर दिया, जानवर को पिलाना शुरू कर दिया। वो बोल रहा है ये जितना मैं पीता हूं उतना क्या कर दे, वो भी पी के निकल गया है। ये भी कंट्रोल में नहीं है और वो भी कंट्रोल में नहीं है। लोगों को सोच है, खाना है, पीना है, मौज मस्ती करना, खुश सुख विलास में जिंदगी बिताना चाहिए। अगर ये सारा चीज मेरे शरीर को देना चाहिए तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, धन इकट्ठा करना पड़ेगा। जब धन देखता है उसके मन में एक ही आएगा, मेरे प्राण को कहूंगा खा पी सुख से रहो, सुख भोग के अंदर आप विलास जिंदगी बिताओ। मन करेगा व्यभिचार करने के, जाओ लाखों रुपए लगाओ, एक स्त्री को खरीद लो। अगर आपका मन लगेगा सबसे बड़ा पद में जाना है, लोगों को खरीद लो। आप हर एक नशीले पदार्थ को खरीद लो, जमीन खरीद लो, घर खरीद लो, खरीदने में लगा हुआ, खरीदने में लगा हुआ, खरीदने में बटोरना बटोरना बटोरना, पैसे के ऊपर पैसा, बंगला के ऊपर बंगला। बाप रे, इतना ढेर सारा पैसा कमा के रखा, लेकिन कल वो मर जाएगा तो किसी का होगा ही नहीं। हम ऐसे प्रकार का जीवन बिताना है एक आयुब के जैसे। इतना पैसा था लेकिन फिर भी उसके भक्ति परमेश्वर की ओर कम नहीं हुआ। इसलिए प्रियो, धन जो है हमें परमेश्वर से क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा, परमेश्वर से दूर करेगा, परमेश्वर की प्रार्थना से दूर करेगा। आप देखिएगा लोग प्रार्थना छोड़कर धन पैसा कमाने के लिए जाते हैं। आज प्रार्थना सभा को छोड़कर ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा समय बिताने के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं देखा हूं, मैं सुनता हूं ऐसे लोगों को, मैं पहचानता हूं कि इनके स्वामी कौन है, वो है ये हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा 2 स्वामियों का सेवा ना करो। यहां पर एक व्यक्ति है, उसने सोचने लगा ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उस व्यक्ति को देखें, परंतु 20वां पद, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख। कौन है वो? धनवान होने के लिए कोशिश करने वाले मूर्ख आदमी। उसको पता ही नहीं है उसके पास रहने वाला पैसा उसका जीवन नहीं बचा पाएगा। मान के चलना अगर लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा के रखा है, उसको जाके पूछिए उसके अंदर कितना बीमारी है, लेकिन उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसके पास पैसा है लेकिन ठीक नहीं कर पा रहा। कोई ताकत नहीं पैसा के पास। मूर्ख आदमी जो धनवान होने के लिए कोशिश करता है, जो पैसा बटोरने के लिए कोशिश करता है, वो मूर्ख करके परमेश्वर का वचन बताया। मूर्ख आज करोड़ों रुपए कमा लिया, आज अरबों रुपया आप इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हारा आत्मा को कह रहे हो कि संसार मगन रहो, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारा आत्मा को आज से क्या करो, तुम्हारा शरीर से निकाल लूंगा। क्या करेगा तुम? देखो आपके मन को, आपकी जिंदगी को शैतान ने किस डाइवर्स में लेके गया है। परमेश्वर के अंदर तुम्हारा मन नहीं है, बल्कि विनाश होने वाले वस्तु पर तुम्हारा मन लगाया, जो नाश होने वाला वस्तु है, और उस पर मनुष्य के भरोसे चला गया, और वह इस व्यक्ति कोई प्रकार का सहायता नहीं कर सकते। मैंने पहले एक बात बताया था, पैसे से आप शादी कर सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। पैसे से वस्तु खरीद सकते हो लेकिन तुम्हारा मन के अंदर खुशी नहीं खरीद सकते। पैसे से घर बंगला खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर सभी लोग खुशी से मगन से होकर, ये जो हृदय में जो आनंद चाहिए वो आप कभी भी खरीद नहीं सकते। वो कहां से मिलेगा आपको? परमेश्वर से मिलेगा। कई सारे लाखों करोड़ों रुपया रहने वाले लोगों के, अमीर लोगों के घर के अंदर जाके देखिएगा, सारा झंझट यही रहेगा, मेरा बेटा सही नहीं, मेरा बेटी सही नहीं, मेरा बहू सही नहीं, रोज झगड़ा होता है, अशांति में पैदा हो गया। इसलिए यह पैसे के ऊपर हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। यीशु ने कहा पैसा बटोर कर उसी पैसा को कमाने के लिए, उसी के लालच में अगर जिंदगी बिताएंगे, उस व्यक्ति को देखकर कहा रे यीशु मसीह आप कौन है? मूर्ख आदमी है। बताओ, यीशु मसीह के पास जाके पूछें क्या प्रभु मुझे अमीर बनाओ? पूछेंगे हम प्रभु मुझे अमीर बना देना कि मैं हमेशा संसार में मगन होना चाहता हूं? यीशु मसीह ने हमें भी देके कहेगा तू कौन है?
मूर्ख है। जो पैसा आप मांग रहे हैं, जो धन आप मांग रहे हैं ना, उससे तुम्हारा जीवन नहीं चलता है, मुझसे चलता है। मुझे मांगो, मैं आपके जीवन में आ जाता हूं। अगर मेरे और आपके हाथ में अगर पैसा आ भी जाता है, मान के चलना एक बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, अच्छे अच्छे पैसा कमा के रखे हैं, अभी उनके पास बहुत सारा पैसा है, अभी वो लोग क्या करें, क्या करना चाहिए वो लोग अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। अब तो वचन बताया दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हैं, वचन ये भी बताया कि आप अमीर बनने के लिए कोशिश ना करें। अगर हमारे पास पैसा आ जाता है, न्याय से पैसा आ जाता है, तो मैं क्या करना उसके लिए, वो पैसे क्या करूं मैं। पढ़िए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय का 9वां पद को पढ़िएगा। वहां पर एक सेवक के बारे में जिक्र किया गया है, सेवक के बारे में। वो सेवक क्या करता है, और उस सेवक के बारे में परमेश्वर के यीशु मसीह ने एक बात को वहां पर लोगों को समझाना चाहते थे। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से, कौन से धन से, कौन से पैसा से, यीशु मसीह ने कहते हैं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। मान के चलना तुम्हारे पास न्याय से पैसा कमा के रखे हैं, तुम महीना महीना काम करते हो, वही पैसा आपके पास आता है। मान के चलना आपके पास बहुत ही मेहनत करके कमाई, मेहनत की कमाई हमारे पास है, वो भी ढेर सारा पैसा, जरूरत से ज्यादा हमारे पास है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या बोल रहे हैं, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। लोग ये समझकर अन्याय से क्या करने लगे, चोरी करके और हत्या करके, गुंडागर्दी करके, किसी का छीन के क्या कर रहे हैं वो लोग, अभी लोगों को मदद करना चाहते हैं। अभी जब डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गया, बहुत सारे नेता लोग क्या किया पता है, मंदिर में चला गए। क्यों चला गए, 500 1000 के गद्दी जो पैसा है वो सारा पैसा लेकर कहां पर डाल रहे हैं, अभी मंदिर के अंदर रहने वाले वो बॉक्स में डाल रहे हैं, ताकि ये पैसे किसको जाके पहुंच जाए, ईश्वर को पहुंच जाए। जितना मैंने अन्याय का काम किया, चोरी किया, डकैती किया, जितना लूट लिया था, वो सारा पैसा ईश्वर को दे दूंगा, तो ईश्वर क्या करेगा, मेरा सारे पाप को क्षमा कर देगा। क्या परमेश्वर ने यही पैसे के बारे में बात किया था कि आप अन्याय के धन से मित्रों को कमा लो, मित्र को बनाना चाहिए। मान के चलना अन्याय के पैसा से मित्र को बनाना चाहिए। किसी के पैकेट से पैसा चोरी करके, वो अधर्म का है ना, उसको चोरी करके इसको हम दे देते हैं, वो मेरा मित्र बन जाता है। यही यीशु मसीह ने कहा था। इस वचन के बारे में कितने लोग जानते हैं, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग भी यही हो गया है, अन्याय के धन से तो मित्र बनाना चाहिए, इसलिए अन्याय से कमाओ और ये सारा चीज क्या करना, 100 रुपए कमाना और 10 रुपए रास्ते में जाने वाले भिखारी को दे देना। अब मैं क्या हो गया, बहुत बड़ा धर्मी ठहराऊंगा। लोग ये सोच लेते हैं, गलत है। यीशु ने कहा अन्याय के, अधर्म के धन से क्या करना, मित्र को बना लो। पैसा ही एक अधर्म करने वाला है हमारे जीवन में। हमें बहुत अन्याय करता है वो। हमने सोचे थे जरूरत के समय पैसा मुझे मदद करेगा, न्याय से ही कमा के मैं सेविंग्स में रखा था। मान के चला मेरे दोनों किडनी फेल हो गया। अभी दोनों किडनी फेल होने के बाद मुझे कोई भी किडनी देना नहीं चाहते हैं। मेरे पास पैसा है लेकिन कोई किडनी देना नहीं चाहते हैं। अब ये पैसा क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, वो मुझे अन्याय कर दिया ना। मान के चलना मैं एक क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, उसमें कितना प्लेयर्स रहेंगे, 11 प्लेयर्स रहेंगे। 11 प्लेयर्स में मैंने भरोसा रखे गया था 10 लोग मेरे साथ देंगे, हम आराम से खेलेंगे। जैसे मैदान में उतर गया, ये 10 लोग आए ही नहीं है, क्या हो जाएगा, 10 लोग क्या हो गए, वहीं के वहीं बैठ गए, हम नहीं आएंगे बाबा, हम नहीं आएंगे। मेरे 10 लोग मेरे साथ क्या हो गए, क्या कर दिया, अभी अन्याय किया ना, गलत कर दिए। ठीक उसी प्रकार पैसा ही एक अन्याय करने वाला है। वो बहुत सारे लोगों को देखे, न्यूज़ में देखे होंगे, अपने बेटी को या बेटा को शादी करने के लिए बहुत कमाई करके बैंक में रखे थे। वो पैसा क्या कर दिया, उसने बैंक में विड्रॉ करके कैश लेके जा रहा था। किसी ने गुंडा या चोरी क्या कर दिया, किसी ने देख लिया और चोरी क्या कर दिया, बैग ही उठा के लेके भाग गया। जो पैसा से मेरा शादी करना चाहिए, मेरा बेटी करके जो विश्वास किया था, वो सारा भरोसा क्या हो गया, अभी टूट गया। पैसा ही हमारे जीवन में अन्याय करने वाला है। वही पैसे के लिए क्या करेंगे लोग, हत्या करते हैं। वही पैसे के लिए क्या करेंगे लोग, गुंडागर्दी। वही पैसे के लिए चोरी करते हैं। वही पैसा हमें गलत रास्ते में लेके जाता है। वही पैसा ही हमें अन्याय के रास्ते में लेके जाता है।
पैसा ही एक अधर्म है, चाहे आप न्याय से कमाओ चाहे अन्याय से लोग बटारे, पैसा के लिए वो नाम दिया गया है। वो कौन सा नाम है? पैसा एक अधर्म करता है, वो अन्याय करता है हमारे साथ हो, इसलिए उस पर भरोसा ना करें, उस पर विश्वास ना करें। परमेश्वर ने कहा अधर्म के पैसा से मित्र को क्या करना? बना लो। ये काम कौन किया पता है? जब यीशु मसीह जीवन में आए, जक्कई के पास अन्याय से बटोरा हुआ पैसा भी था और न्याय से कमा हुआ पैसा भी था। जब यीशु मसीह ने आए, यीशु मसीह के आने के बाद उसके अंदर परिवर्तन हो गया। उस जक्कई ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? जितना उसके पास था सब कुछ दे दिए, बांट दिया उसने। बोला किसी के पास में अगर ले लिया हो उसको 2 गुना क्या करूंगा? मैं दे दूंगा। वो दे दिया उसको। जितने लोगों के पास छीन लिया था मैं सब लौटा दूंगा, 2 गुना दे दूंगा। दूसरा गुना कहां से लेके आया वो? मान के चला 10 रुपए में उसके पास छीन लिया था और उसको भी 20 रुपए लौटाना चाहिए। 10 रुपए उसका था और 10 रुपए उसको लौटा रहा एक्स्ट्रा। वो 10 रुपए कहां का था? वो अपना पैसा था, वो अपना कमाई था, वो अपना मेहनत का था। वो बोलने लगा प्रभु मैं किसी के पास लिया हूं तो उसको 4 गुना 6 गुना 2 गुना मैं लौटा दूंगा। यानी कि ये जो धन है वो अन्याय का होता है, वो हमारे जीवन बहुत गलत करवाता है। ये धन से क्या करना पड़ेगा? मुझे मित्रों को बनाना चाहिए। और यही धन से मित्र को बनाए थे। कहां पर? प्रेरितों के कामों का वर्णन दूसरा अध्याय जाके पढ़ते हैं तो प्रेरितों के कामों का वर्णन उसका दूसरा अध्याय 44वें पद को देखिएगा। वहां पर आदि कलीसिया के लोग क्या करने लगे? वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। कौन? आदि कलीसिया के विश्वासी लोग। पता चला मेरे पास जो धन है वो क्या करना पड़ेगा? वो केवल मेरे लिए नहीं था। अगर मैं अमीर बनना हूं, मान के चला जरूरत से ज्यादा मेरे पास है, जरूरत से ज्यादा रहने वाला पैसा किसके लिए है? वो मेरे बगल वालों के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे देना पड़ेगा। अनाथ लोगों को देना पड़ेगा, अंधे लोगों को देना पड़ेगा, जो दबे हुए लोग, कुष्ठ रोग लोग हैं, जो बहुत सारे दबे हुए समाज में, उनको देने के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है इसको। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? वो भी अपने लिए बटोर के रखता है, कोई काम का नहीं होता है। इसलिए आदि कलीसिया के लोग समझ लिए ये अन्याय करता है पैसा, और ये पैसा मैं क्या करूंगा? सबको बटोर दूंगा। कलीसिया के अंदर सारे लोग बटोर के क्या करेंगे? बराबर जिंदगी बिताएं करके वो लोग पैसा को बांट कर लोगों को क्या कर दिए? जीत लिए, लोगों को मित्र बना लिए वो लोग। प्रभु परमेश्वर ने यही कहते हैं, अगर आपके पास धन है उसको क्या करना? परमेश्वर के लिए बलिदान कर दो, उसको बलि कर दो। सेवा के लिए बलि करो, अनाथों के लिए बलि करो, कंगालों को बलि करो, समाज के लिए बलि करो। लेकिन हम उसको बलि करने के चक्कर में कौन बलि हो रहे हैं? हम खुद शैतान के बलि हो रहे हैं, है ना? पैसे के तलवार में मनुष्य आज बलि हो रहा है। मनुष्य क्या करे? परमेश्वर से वो दूर हो चुका है। प्रियो, मैं आखिर में एक बात बताना चाहता हूं। अगर इस संसार में कोई धनी है, संसार में अगर कोई अमीर है, संसार में किसी के पास धन है, अगर वो दिल खोल कर समाज को, गरीबों को, अनाथ को या देना नहीं चाहता है, उन सभी लोग परमेश्वर के वचन में आयुब ने एक बात बताते हैं। पढ़िएगा उस वचन को। आयुब की किताब 20वां अध्याय का 15 पद में आयुब ने ऐसे प्रकार के लोगों के विषय में एक बात को कहते हैं। उसने जो धन निगल लिया है, मनुष्य ने धन को क्या कर रहा है? बोलिए, धन क्या कर रहा है? निगल रहा है। कितने पॉलिटिक्स के लोग निगल लिए हैं, बड़े बड़े पास्टर लोग ने निगल लिए हैं, बड़े बड़े सेवक लोग ने निगल लिए हैं, बड़े बड़े बिजनेस लोगों ने निगल लिया लोगों के धन को, थोड़ा थोड़ा करके क्या कर दिया? निगल लिया। जिसने धन को निगल लिया है उसे वह फिर क्या करेगा? उगल देगा। ईश्वर उसे उसके पेट में से क्या करेगा? निकाल देगी। इसलिए 2016 में निकाल दिए। उसके पेट में से क्या कर दिया? बाथरूम में से निकल गया। पता है आपको? पैसा लोगों के बाथरूम में से निकल गया। पता है? कितने लोगों को पता है? पैसा अमीर लोगों की दीवार को तोड़ के निकाला गया। पता है आपको? पैसा अमीर लोगों के छत को तोड़कर निकाला गया। पैसा अमीर लोगों के कुएं में बक्सा को निकाला गया। पैसे घर के पीछे दबा यानी कि दफनाया गया था, बक्सा दफनाया गया था, उसको भी क्या कर दिया गया?
निकाल लिया गया। उनके पेट में से क्या कर दिया परमेश्वर ने, निकाल डाला। अभी हाल ही फिलहाल शायद महाराष्ट्र में लगता है, बहुत बड़ा अमीर आदमी था वो। जब उसके घर के अंदर एंट्री किया गया, ईडी सीबीआई रेड किया, इनकम टैक्स रेड हो गया, बाप रे कितना मशीन रखा था पता है आपको? मुझे पता नहीं, 10 की 15 मशीन रखा गया था। गिन रहे 24 घंटा हो गया, खत्म नहीं हुआ पैसा। उतना मशीन रखने के बावजूद भी कितने करोड़ रुपया कहां का था, आम लोगों के पैसा को निगल लेते। ये बकासुर, कन्नड़ा में बोलते बकासुर। कितना भी खा लो, कितना भी पी लो, तृप्ति नहीं है। पैसे भी एक ऐसी चीज है, मनुष्य पैसे के पीछे इतना लगे रहता है, कितना भी खाएगा, कितना भी खाएगा, कितना भी। दुनिया के सबसे टॉप नंबर में रहने वाला अमीर आदमी, उतना पैसा उसके पास है, दुनिया का नंबर टॉप 1 में है वो। उसको जाके पूछना आपकी आखिरी आशा क्या है, वो यही बोलेगा और भी ज्यादा पैसा कमाना है, और भी बड़ा अमीर में बनना चाहिए। पैसे के मामले में तृप्त होकर जीने वाले कोई भी नहीं है। अगर हम होना चाहिए, परमेश्वर का वचन को मानना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में धन को अगर महत्व देंगे, सच्चे और रियल धन को क्या करेंगे, हम छोड़ देना पड़ेगा। देखो कि स्वर्ग के अंदर एक धन मेरे लिए है, यहां पर कि धन का, अन्याय का धन को मैं इस समाज में अगर बांट दूंगा, अगर यहां पर बलि कर दूंगा सेवा के लिए, सेवकों के लिए, प्रभु के काम के लिए, कलीसिया के लिए, बीमारी लोगों के लिए अगर बलि कर दूंगा इसको, तो मेरा धन कहां पर इकट्ठा रहेगा, स्वर्ग में इकट्ठा रहेगा। 2 चीज करना चाहिए, एक अमीर बनने का, धनी बनने का आशा नहीं रखना चाहिए, और दूसरा अगर मेरे पास आ भी गया है उसको क्या करना है, बलिदान करना चाहिए।